अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स, आप लोग खैरियत से होंगे। क्लास 10 में आज हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एमसीक्यूज की एक नई वीडियोस आपकी खिदमत में पेश करते हैं और इस सिलसिले में एक वीडियो हमने आपके लिए पहले से बना के पेश कर दी थी और वो वीडियो नंबर 5 थी। आज इस सिलसिले में हमारी 20 वीडियोस में से आज हमारी 6 वीडियोस है और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ये सेकंड वीडियोस होगी। आखिर में आपको इन तमाम वीडियोस का लिंक्स और क्लास 10 से रिलेटेड जितने हमारे टॉपिक्स हैं उसकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हमारा एक एमसीक्यूज का पॉइंट आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। इसमें बुनियादी तौर पे हमारे पास फार्मूलाज होते हैं, उन फार्मूलाज की अरेंजमेंट को उन्होंने चेंज करके आपसे एमसीक्यूज की सूरत में पूछा होता है। इससे पहले कि हम इस पे बात करें तो हमारे पास 3 आइडेंटिटीज है जिसे आप चाहे तो फॉर्मूला भी कह सकते हैं, वो आपको याद होनी चाहिए और उसके ऊपर क्वेश्चन भी ड्राइव करने के लिए आता है। तो सबसे पहले ये है कि हमारे पास एक फॉर्मूला या आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। इसी तरह ये फर्स्ट फॉर्मूला है आपका और सेकेंड आपके पास बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और थर्ड जो कि सेकेंड से ही मिलता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास 3 फॉर्मूलाज हैं या आइडेंटिटीज इसे कह सकते हैं और ये तीनों आइडेंटिटीज आपको हर लम्हे याद होनी चाहिए और इन तीनों आइडेंटिटीज को थोड़ा सा चेंज करके एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें नंबर 1 में कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू डैश, तो अब कॉसेक स्क्वायर थीटा और ख़ास तौर पे थीटा अल्फा बीटा या फिर गैमा, इस तरह से अगर आपको एंगल दिया जा रहा है तो ये कोई वैल्यूज नहीं बतानी, आप फौरी तौर पे समझ जाएंगे इसका ताल्लुक फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला हमारे पास जिसमें कॉसेक स्क्वायर थीटा आ रहा है तो यकीनी तौर पे वो ये वाला है। अब आप ये देखें कि इसके अंदर इससे वो शक्ल कैसे बनेगी और जैसे ही वो शक्ल बनेगी तो आपको इसका आंसर पता लग जाएगा कि इक्वल टू के बाद आपने क्या लिखना। तो यकीनी तौर पे कॉसेक स्क्वायर थीटा हमारे पास पॉजिटिव है, 1 जो है वो माइनस में है, तो यकीनी तौर पे 1 जब यहाँ से लेफ्ट से राइट मूव करेगा तो वहां जाने के बाद ये माइनस का 1 हो जाएगा। यानी कि जैसे हम अगर पहली एमसीक्यूज के ऊपर बात कर रहे हैं तो फर्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर बात कर रहे हैं तो फर्स्ट एमसीक्यूज में क्या होगा कि यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा जबकि हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा के पास -1 चले जाएगा। तो ये देखें ये दोनों शक्लें मैच हो गई और यहाँ पे अकेला प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा आ रहा है। अच्छा, इसमें ये इशू नहीं है कि आपका इस साइड आ रहा है उनका उस साइड आ रहा है, तो ऐसा इश्यूज नहीं है। हमें ये देखना है कि ये इससे मैच हो गया। इक्वल टू के बाद क्या आएगा, जो हमारे इस फॉर्मूले से यहाँ पे जो साइन आ रही होगी और जो फंक्शन आ रहा होगा तो वो आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से फर्स्ट का आंसर हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा होगा। अब हम बात करते हैं नंबर 2 के ऊपर। तो नंबर 2 तो आपको समझ आ चुका होगा कि बिल्कुल हमारे पास ये सेम टू सेम फॉर्मूला हमने यहाँ रेड कलर से लिखा हुआ है और यहाँ देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी किसके बराबर होता है 1। तो यहाँ पे इसका आंसर फौरी तौर पे 1 लिख दिया जाएगा और इसके अक्सर इस फॉर्मूले से ये काफ़ी पॉइंट्स निकालते हैं और इसी सिलसिले में हमने आपको एक थर्ड वाला पॉइंट भी आपको एक्सप्लेन किया और इसमें हमने एक ऐसी बात ली है कि जो आपको समझ आ सके कि अक्सर बच्चे इसमें मिस्टेक कर जाते हैं। वो बात इस तरह से है कि देखिए इसका आंसर जिन बच्चों को थोड़ा आता है तो वो समझ चुके होंगे और शायद वो इसका आंसर आप लोग साइन स्क्वायर थीटा कह रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका आंसर साइन स्क्वायर थीटा है। और ये पॉइंट
खास तौर पे आपने बहुत अच्छा करना है, क्योंकि इसमें यही प्रॉब्लम है कि बच्चे अकल से काम नहीं लेते, जल्दबाजी करते हैं, जिसकी वजह से वो गलत आंसर लिख देते हैं। इसके लिए बेहतरीन तरीका होता है कि हमारे पास जो फार्मूला होता है हम उसी की शक्ल को इस तरह से अरेंज करेंगे तो ये 100% हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हम अगर यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा रहने देते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास लिखा है, 1 को हम यहाँ पे लेफ्ट पे ले आएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा। इस तरह से ये शक्ल तो मैच हो गई। अब क्या होता है कि कई बच्चे अगर इसको मेंटली तौर पे आंसर ला रहे हो तो इसके बाद आगे नहीं करते और फौरन इसका आंसर साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। तो हम लोग अपने एक्सपीरियंस से ये बातें जानते हैं, ये गलतियां हमसे भी हुई हैं और जो हमसे हुई हैं या हमारे स्टूडेंट से होती हैं, यही हमारा एक्सपीरियंस होता है जो हम अपने बच्चों को बता रहे होते हैं। तो यहाँ तक अगर आप अपने माइंड के अंदर भी फर्स्ट करते हैं तो करने के बाद आपका क्या होगा, जल्दबाजी में आप साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। लेकिन आप देखिए कि अगर आप सही तरीके से करेंगे तो ये शक्ल किस तरह से मैच हो रही है कि कॉस स्क्वायर थीटा है, 1 राइट से लेफ्ट पे आके माइनस हुआ है, या साइन जब लेफ्ट से राइट जाएगा तो वो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो लिहाजा ये पॉइंट अगर आपके पेपर में आया, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर ये पेपर्स के अंदर ये पॉइंट देता हूँ और 100 में से 70% बच्चे ये गलती करते हैं। और मैं देता ही इसलिए ये पॉइंट हूँ कि मुझे मालूम होता है कि अगर ऐसा मैं पॉइंट दूंगा तो इनके अंदर से जो गलतियां हैं वो बोर्ड के पेपर से पहले निकल जाएंगी। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि प्लस साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिखना, इस सूरत में माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखना है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इसका आंसर बाजुकात इस तरह से दिया जाता है, बल्कि अक्सर एग्जाम में ऐसे आता है कि या तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा आता है या फिर वो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आता है। लेकिन इस टाइम हमारे पास माइनस का आ रहा है और ये याद रहे कि इस पॉइंट को आपने बहुत ज्यादा अहमियत देनी है और अच्छा पेपर होगा तो यकीनी तौर पे आप सही समझे होंगे तो कर सकेंगे। अब बात करते हैं नंबर 4 के ऊपर। तो नंबर 4 का जो पॉइंट है, इससे पहले वाली जो 5th वीडियोस थी उसके अंदर भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन वहां जरा चेंज था कि यहाँ डिग्री अलग थी और यानी इन दोनों को देखें तो एक जगह डिग्री कुछ थी और एक जगह कुछ और दी हुई थी, तो दोनों जगह डिग्री डिफरेंट थी। तो इससे पहले जो वीडियोस है उसके अंदर हमने वैल्यूज के ऊपर डिस्कस किया था कि साइन 30 डिग्री आ जाए क्या आंसर लिखना है, कॉस 30 डिग्री आ जाए, tan 45 डिग्री आ जाए क्या लिखना है। तो वो वीडियो से लाजमी एक पॉइंट आता है, जबकि सेकंड पॉइंट यहाँ से भी आने के काफी चांसेस है। और यहाँ पे सेम डिग्री का मकसद आपको ये बताना था कि साइन 40 डिग्री हमें मैट्रिक क्लास के अंदर याद करने का नहीं कहा जाता। याद रखिए कि मैट्रिक क्लास में साइन 30 डिग्री यानी कि साइन छोड़ के हर फंक्शन में 0 डिग्री, 30, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री की वैल्यूज विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर हमें याद होनी चाहिए। अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर के जरिए पेपर्स के अंदर करने के आदी हैं तो वो गलत है, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन अदरवाइज हमें बोर्ड वाले बिल्कुल परमिशन नहीं देते क्लास 9 और 10 में कि आप साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज करें। तो वैल्यूज याद करने बेहतर है, क्योंकि जहाज उड़ाते हुए हमें ये वैल्यूज ज़बानी याद हों तो हम जहाज के अंदर हमारा कंप्यूटर सिस्टम बंद हो जाए तो विदाउट कैलकुलेटर या विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर हमें जो टीचर कायल करते हैं आप इसे यूज करो तो उस लम्हे इस बात की अहमियत का आपको पता लग सकता है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर हमें साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं और साइंटिफिक कैलकुलेटर और बाजू का तो सिंपल कैलकुलेटर भी परमिशन नहीं दी जाती। तो याद रखें, मुसीबत के लम्हे आप जंगलात में बैठे हैं, आप इंजीनियर्स हैं, आप पुल बना रहे हैं, आप कोई चीज बना रहे हैं, उसके अंदर कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वहां पे अगर आपके पास ये साइंटिफिक कैलकुलेटर, मोबाइल, ये चीजें मौजूद नहीं होंगी तो एक मजदूर में और आप में कोई फर्क नहीं होगा। नंबर 4 के ऊपर
अब हमें करना क्या है कि जिस तरह हमारे पास ये दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, बिल्कुल इसी तरह से ये भी अगर एंगल सेम है तो हमें इसी फॉर्मूले के मुताबिक इसे 1 कह देना है। ठीक है, कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी कि आप डिग्री की वैल्यू निकालने बैठ जाएं। अगर साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है, डिग्री दोनों की सेम है तो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। 5 पॉइंट है जो आपके पेपर में अक्सर जो है वो आता रहता है और इसमें आपने बुनियादी तौर पे हमारे पास यानी कि 4 का आंसर तो 1 आ गया। ठीक है, अब बात कर रहे हैं नंबर 5 की। तो 5 के अंदर क्या हो रहा है कि टेन थीटा का हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और नीचे दिया हुआ है साइन थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि न्यूमरेटर वैसे ही रहता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लेकिन नीचे का डिनोमिनेटर उलट हो जाता है यानी कि 1 ऊपर आ जाएगा, साइन थीटा नीचे आ जाएगा। इस तरीके से साइन थीटा से साइन थीटा कट हुआ और 1 अपॉन कॉस थीटा दिया, जिसे अमूमन वो सेक थीटा ऑप्शन में लिखते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो याद रखें इस तरह के कई और ऐसे पॉइंट्स हैं। अगर हम आपको सिर्फ 6-7 MCQs देके एक टारगेट दे रहे हैं और तमाम स्टूडेंट ये भी ध्यान में रखें कि ये पॉइंट जो आपके एग्जाम में 10 ईयर 20 ईयर की हिस्ट्री में आए हैं, हम वही पॉइंट लेते हैं क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हमारी जो वीडियोस हैं वो आपके पेपर्स के अंदर MCQs के काफी सारे पॉइंट्स हैं और ऐसा तभी मुमकिन है कि हम 20 ईयर्स की सेम टू सेम MCQs की सिलेक्शन करते हैं ताकि आप लोग जो है वो पेपर्स के अंदर जब इससे सेम टू सेम आती हैं तो आपको ये महसूस होता है कि टीचर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, लेकिन ऐसी बात नहीं होती। अगर आए या ना आए, मेहनत करने के बाद आना ना आना अलग बात है, लेकिन आपको चीजें अगर तमाम टॉपिक एक अच्छा समझ में आ जाए तो वो बहुत बेहतरीन बात होती है। इसी तरह 6 पॉइंट भी आपके पेपर में आया हुआ है और ये हमारे पास फॉर्मूले होते हैं जो इनवर्स के फॉर्मूले होते हैं और कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे साइन थीटा बुनियादी तौर पे 1 अपॉन कॉसेक थीटा के बराबर होता है और इसी तरह अगर कॉसेक थीटा की बात करें तो उसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन थीटा होता है और साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो साइड पे ये लिस्ट आ रही होगी। हमने आपको हर फंक्शन का इनवर्स बताया हुआ है क्योंकि अगर एग्जाम में रेसिप्रोकल साइन थीटा का पूछा है तो हो सकता है वो कॉस का पूछ ले, हो सकता है वो टेन का पूछ ले। तो लिहाजा कहने का मतलब है हमारे ये 6 पॉइंट का मतलब है कि ये पॉइंट और इससे रिलेटेड मजीद पॉइंट जो आपने अपने जहन से सोचने हैं और एग्जाम के दिनों पे आपको हम मैक्सिमम मजीद पॉइंट्स बताएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको इसमें बहुत फायदा हुआ होगा, सर शाहिद को इजाजत दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।